हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने वीडियो में क्या करा था, अपने सिंगल डायमेंशनल एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा था। आज जो हम क्या करेंगे वो क्या करेंगे, अपने सिंगल डायमेंशनल एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर कर देखेंगे। अगेन आपने क्या करा, एक इंटीजर एरे वेरिएबल लिया जिसके अंदर आप कितने एलिमेंट स्टोर करा सकते हो, 100 वेरिएबल, दैट मीन्स एलिमेंट स्टोर करा सकते हो। आपने एन वेरिएबल लिए यूजर से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनपुट कराने के लिए। आई और जे आपका वेरिएबल किस लिए होगा, दैट इज लूप्स के लिए। और टेम्प वेरिएबल आपने किस लिए लिए, वैल्यूज को इंटरचेंज करने के लिए। फिर आपने यूजर को एक मैसेज दिया, एंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यूजर आपको कोई भी वैल्यू इनपुट कराएगा, जब ये मैसेज आएगा तो ये वैल्यू जो स्टोर होगी किसके अंदर जाकर स्टोर होगी, एन वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर हो गई। फिर आपने यूजर को मैसेज दिया, एंटर एरे एलिमेंट्स, ये मैसेज प्रिंट हुआ। और फिर आपने लूप चलाया 0 से लेके लेस देन एन तक। इससे क्या होगा, आपके एरे के अंदर 5 वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। यूजर से आपने जो इनपुट लिया वो 5 वैल्यूज यहाँ जाकर स्टोर हो जाएंगी। तो सपोज यूजर ने इनपुट करा, यहाँ पर पहली वैल्यू यूजर ने इनपुट करी थी 5, दूसरी इनपुट करी 10, तीसरी इनपुट करी दैट इज 2, चौथी इनपुट करी दैट इज 20 और पांचवी इनपुट करी दैट इज 30। तो ये वैल्यूज इनपुट करी और ये क्या था, दैट इज आपका ARR था। और ये इसकी इंडेक्स वैल्यू थी, ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था और ये 4 था। अब क्या होगा, ये लूप आपने चलाया जो आपका फॉर लूप होगा, और आई के लिए आपने चलाया और जे के लिए। तो आप क्या करोगे, फॉर आई इक्वल्स टू 0 और आई लेस देन दैट इज एन। तो क्यों कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर 4 तक चलेगा और आई की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। जे इक्वल्स टू आई प्लस 1 और जे की वैल्यू भी लेस देन 4 रहेगी, सॉरी लेस देन एन रहेगी, दैट मीन्स 4 तक चलेगा और आई की वैल्यू वो जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी, अगर हम देखें तो 0 होगी और जे की वैल्यू क्या होगी, दैट इज़ 1 होगी। क्यों, क्योंकि 0 आई प्लस 1 क्या हो गया, दैट इज़ 1 हो गया। अब हमने यहाँ पे चेक करा है, इफ़ एरे आई, तो आपका एरे 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या है, लेस देन दैट इज़ एरे 1 की जो वैल्यू है उससे अगर आप कंपेयर करोगे तो लेस देन है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो ये लेस है, तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पर की वैल्यू क्या थी, दैट इज यहाँ वैल्यू 5 थी और यहाँ वैल्यू क्या है 10 है। कंडीशन ट्रू हो गई तो अब क्या होगा, टेम्प के अंदर क्या चलेगा, दैट इज एरे आई की वैल्यू चली जाएगी। एरे आई की वैल्यू क्या है, दैट इज 5 है। तो टेम्प की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 5 हो गई। अब ये वाला स्टेटमेंट हमारा हो गया। अब ये वाला स्टेटमेंट आया, देन एरे आई इक्वल्स टू एरे जे, एरे आई इक्वल्स टू एरे जे। तो इस कंडीशन में क्या है, जो फर्स्ट इंडेक्स एरे जे की वैल्यू क्या थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और क्या हुआ, एरे जे इक्वल्स टू 10, आपने क्या लिखा, एरे दैट मीन्स 1 इंडेक्स पे क्या हो जाए, दैट इज 5 हो जाए। तो अब जो हमारा नया एरे हमारा इंडेक्स होकर आया होगा वो कैसे होकर आया होगा, दैट इज पहली वैल्यू हमारी क्या हो रही है, स्टोर हो रही होगी 10 हो गई होगी, यहाँ पर क्या हो गया होगा 5 हो गया होगा, यहाँ पर अगेन 2 रहा होगा, यहाँ 20 रहा होगा और यहाँ पर आपका 30 रहा होगा। अगेन अब क्या हुआ, आई की वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट हुआ, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज अभी तो 0 रहेगी, लेकिन जे की वैल्यू अब अगेन इंक्रीमेंट होगी। जे की वैल्यू अब क्या हो गई, दैट इज 2 हो गई। अब जब 2 हो गई तो अब क्या करेगा, अगर हम यहाँ देखें एरे 0 ग्रेटर देन एरे 2, तो एरे 0 की वैल्यू क्या है अब यहाँ पर, दैट इज 10 है, और एरे 2 की वैल्यू क्या है, दैट इज 2 है। 2 इंडेक्स पे क्या है, 2 ही है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ग्रेटर है, 10 ग्रेटर देन, सॉरी 10 स्मॉलर देन है, 10 स्मॉलर देन 2 है, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, वापस आपका लूप ऊपर चला जाएगा। आई की वैल्यू 0 हो जाएगी और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि इनर लूप कब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब तक कि इनर लूप कंप्लीट नहीं होगा। जब इनर लूप कंप्लीट हो जाएगा, जब वापस वो आउटर लूप में जाएगा, तो अब क्या होगा, अगर हम यहाँ पे देखें एरे 0 की वैल्यू क्या है और लेस देन हमारे क्या है एरे 3 की वैल्यू, तो हमारे यहाँ पर 0 पे क्या है, दैट इज हमारा 10 है, और लेस देन किससे हमारी 3 पे क्या है, दैट इज 20। तो कंडीशन अगेन ट्रू हो गई। अब कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या होगा, जब कंडीशन ट्रू हो गई तो अब अगेन क्या करेगा, टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी, एरे आई की वैल्यू हो जाएगी। टेम्प की वैल्यू क्या होगी, दैट इज एरे 0 की वैल्यू जो है वो टेम्प की वैल्यू हो जाएगी। टेम्प की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, दैट इज 10 हो गई।
एरे आई इक्वल्स टू एरे जे, दैट मीन्स एरे 0 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वलेंट हो जाए, दैट इज एरे 3 इंडेक्स वाले के इक्वलेंट हो जाए। तो अब एरे 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एरे 0 की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 20 हो जाएगी। और फिर क्या लिखा है आपने, एरे आई इक्वल्स टू एरे जे, और सॉरी 10। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अब इसकी ये वैल्यू जो होगी दैट मीन्स इंटरचेंज हो जाएगी। ऐसे ये लूप चलता रहेगा और एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक ये आपके ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती। ये जो सॉर्टिंग है आप किस फॉर्म में कर रहे हो, दैट इज बबल सॉर्टिंग की फॉर्म में कर रहे हो, मेथड यूज कर रहे हो। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। तो हम अपना प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज 5, मैं इनपुट करा रहा हूँ, दैट इज 10, 5 सॉरी 40, दैट इज 30 और 70। तो अब क्या करेगा, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसने सॉर्ट कर दिया। तो आपको अपने क्या होगा, आपने असेंडिंग ऑर्डर का भी प्रोग्राम देख लिया, आपने सी के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट करना देख लिया कि असेंडिंग ऑर्डर में आप कैसे सॉर्ट करोगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्ट करोगे। सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग में जो आपका डिफरेंस आएगा, जब भी आप असेंडिंग में सॉर्ट करोगे तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, ग्रेटर देन साइन। जब आप किस में सॉर्ट करोगे, दैट इज असेंडिंग में। जब भी आप डिसेंडिंग में सॉर्ट करोगे तो उस कंडीशन में आप क्या यूज़ करोगे, दैट इज लेस देन साइन यूज़ करोगे। कब, जब आप डिसेंडिंग में सॉर्ट करोगे। और ये जो सॉर्टिंग हो रही होगी क्या हो रही होगी, पहले ये जो एलिमेंट है वो इससे कंपेयर होगा, दूसरी बार ये एलिमेंट इससे कंपेयर हो रहा होगा, तीसरी बार ये एलिमेंट इससे कंपेयर हो रहा होगा, और चौथी बार ये एलिमेंट इससे कंपेयर हो रहा होगा। और जब भी इफ कंडीशन ट्रू हो रही होगी तो ये वैल्यूज़ इंटरचेंज हो जा रही होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।